अमेरिका से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को किया संबोधित, बोले वैश्विक आंदोलन बन गया है योग। भारतीय समय अनुसार पीएम शाम 5:30 बजे करेंगे योग। हरिद्वार में सीएम धामी ने किया योग गुरु बाबा रामदेव ने 7 मंच किया साझा। मंच से दुनिया को फिट रहने का दिया संदेश। लक्सर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम, अलग अलग कैंपों में लोगों ने किया योग। अलग अलग आसनों से लोगों ने किया अभ्यास। केदारनाथ में बारिश से बढ़ी ठिठुरन, उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की दी सलाह। बाघों की मौत पर केंद्र ने मांगी राज्य सरकार से रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बीते 5 महीनों में 10 बाघों की मौत, फाइनल रिपोर्ट में हो रही देर। राज्य की जेलों की हालत का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। कैदियों की संख्या, जेल स्टाफ का मांगा रिकॉर्ड। 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, जहां खबर हरिद्वार से है। देवभूमि उत्तराखंड में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। सीएम धामी और बाबा रामदेव ने एक मंच पर योग किया। हरिद्वार में आयोजित शिविर में योग दिवस पर सर्वप्रथम एकता के साथ सबके लिए योग का संदेश दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े स्तर पर पूरे मनोयोग से मनाया गया। हजारों लोग सुबह अलग अलग शिविरों और गंगा तटों के किनारे योग करने पहुंचे थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जहां चारों धाम में सुबह की शुरुआत योग से हुई, तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे और बाबा रामदेव के साथ मंच साझा किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पतंजलि योग पीठ के मुख्य आयोजन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और हजारों लोगों के साथ योग किया। बड़ी तादाद में योग दिवस में लोगों ने भाग भी लिया। बड़ा मेरा सौभाग्य है कि आज यहाँ पर हजारों 20,000 से भी अधिक लोगों के साथ और 2.5 घंटे तक पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में सभी ने योग की विधाएं सीखी और मुझे भी अवसर मिला। मैं इस अवसर पर आज विश्व योग दिवस के अवसर पर, जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, सभी को बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से जैसा स्वामी जी ने कहा, हम उत्तराखंड को योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, जो पूरे भारत का ही नहीं विश्व का हमारा केंद्र है, हम उसी दिशा में उत्तराखंड को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आज उत्तराखंड में 20,000 से अधिक लोगों के साथ प्रदेश के सबसे युवा, ओजस्वी, पराक्रमी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी हमारे साथ 2.5 घंटे से अधिक कालखंड तक निरंतर योग किया। और सरकार का भी स्लोगन है उत्तराखंड का, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा संकल्प से सिद्धि की यात्रा को पूरा करना है। योग युक्त, रोग मुक्त और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। सारी सीमाओं को पाट करके आज योगमय विश्व हो रहा है, योगमय युग हो रहा है और इससे पूरे विश्व में भारत का गौरव, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। खबर देहरादून से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत की। इस दौरान बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के साथ ही खेल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी शिरकत की। खेल मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी से योग को अपनाने की अपील की है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और निश्चित रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से मैं अपने समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और ये योग दिवस हमारी संस्कृति का हिस्सा है।
जिसको कि एक परिचय जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में देने का काम किया है। हमारे जीवन की आपाधापी में हम सब लोग अपने आप को फिट रखना भूल गए हैं, और वो भी फिट रखना बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हम किस प्रकार से फिट रख सकते हैं। चाहे हमारा मन हो, चाहे हमारा मस्तिष्क हो, चाहे हमारे आंतरिक स्वस्थता हो, ये सारी चीज़ें जो हैं यदि हमें सुनिश्चित करना है तो निश्चित रूप से योग को जीवन में अपनाना होगा। आधे घंटे का योग करें, 1 घंटे का योग करें, ये योग आपकी एकाग्रचित्ता को बढ़ाता है। बच्चों के लिए सफलता की कुंजी है, बड़ों के लिए स्वस्थ रहने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, बात करेंगे लक्सर की, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुआ योगाभ्यास। लक्सर विकास खंड व कोतवाली में किया गया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुआ कार्यक्रम का आगाज। लक्सर विकास खंड व कोतवाली में किया गया योग। कोतवाली में प्रभारी और पुलिस कर्मियों ने किया योग। नगर पालिका अध्यक्ष समेत कई लोग हुए कार्यक्रम में शामिल। खबर हम आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किया गया योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुआ योगाभ्यास। लक्सर विकास खंड व कोतवाली में किया गया योग। कोतवाली में प्रभारी और पुलिस कर्मियों ने साथ मिलकर किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नगर पालिका अध्यक्ष समेत कई लोग योगाभ्यास में हुए शामिल। खबर हम आपको लक्सर से बता रहे हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां योग नगरी में बही योग की गंगा। महिला आयोग के अध्यक्ष और महापौर ने किया योगा। योगा कैपिटल में सैकड़ों लोगों ने किया योग। खबर ऋषिकेश से है, जहां योग नगरी में बही योग की गंगा। खबर हम आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जगह जगह हुआ योगा। जगह जगह योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला आयोग की अध्यक्ष और महापौर ने किया योगा। योगा कैपिटल में सैकड़ों लोगों ने किया योगा। खबर ऋषिकेश से है, जहां योग नगरी में बही योग की गंगा। खबर हम आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जगह जगह हुआ योगा। महिला आयोग के अध्यक्ष और महापौर ने किया योगा। योगा कैपिटल में सैकड़ों लोगों ने किया योग। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जब से माननीय मोदी जी ने इसका एक यूएन में प्रस्ताव रखा था, आज 193 देश इस योग दिवस को मना रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि आज मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी उस अमेरिका में इस योग को कर रहे हैं, जिस योग को लोग पहले सिर्फ भारत की विधा समझते थे, आज पूरे विश्व भर की ये विधा बन गई है। योग का मतलब होता है जोड़ना। आप मन से, मस्तिष्क से और शरीर को किस प्रकार से आप अपने आप को जोड़ते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए और तमाम चीज़ों के लिए एक बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं गुणकारी है। और मेरा ये मानना है कि योग करने से वास्तव में जिस प्रकार से आज व्याधियाँ बढ़ रही हैं, बहुत सी व्याधियाँ हैं जिसमें योग के कारण उन व्याधियों को एक तरह से उपचार उसका हो रहा है। तो मैं बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और सभी से कह सकता हूँ कि करो योग, रहो निरोग। सर, आज 9वां विश्व योग दिवस है और पूरा देश आज योग की ओर बढ़ रहा है। हम ऋषिकेश में मौजूद है, जहां योग की गंगा बहती है। योग नगरी ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। आज यहां पर भी योग की गंगा बहने जा रही है। हमारे साथ महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल जी हैं, क्योंकि ये भी योग करने आई है। इनसे जानते हैं कि योग से कितना फ़ायदा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का आह्वान पर विश्व योग दिवस होने जा रहा है। ठीक है, हर बार हो रहा है। 9वां आज
योग दिवस है। सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और मुझे लगता है कि एक विश्व में एक योग की नई पहचान बनी है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और मुझे लगता है योग करने से आपने देखा हमारे ऋषि मुनि जब योग करते थे तो कई साल जीवन जीते थे और अच्छे से यापन करते थे। इसलिए आज हमारी भाग दौड़ की जिस प्रकार की शैली है, जिस प्रकार का जीवन है, उसके लिए योग बहुत अनिवार्य है कि प्रतिदिन हमें सुबह के टाइम एक समय ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें योग अवश्य करना चाहिए, जिससे हम भी स्वस्थ रहें, परिवार भी स्वस्थ रहे, सभी लोग निरोग। सभी से मैं कहना चाहूँगी कि प्रतिदिन समय देकर आप अवश्य थोड़ा समय निकाल के अपने लिए निकालिए, परिवार के लिए निकालिए और योग कीजिए योग और रहे स्वस्थ और मस्त। बिल्कुल, योग जो सभी रोगों को नष्ट करता है, योग ऐसी क्रिया है जहाँ पर योग करने के बाद शरीर के तमाम जो रोग है वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, साथ ही साथ मन भी शांत रहता है। हमारे साथ कुछ योगाचार्य भी मौजूद है जो यहाँ पर योग की क्रियाएं, योग की विधाएं यहाँ पर दिखाएंगे, समझाएंगे और उनके अंतर मन तक पहुँचाएंगे ताकि योग की जो गंगा ऋषिकेश में बहती है उसको आगे भी निरंतर बहता रहा जाए। इसके लिए यहाँ पर योगाचार्य भी मौजूद है। किस तरह का योग आप कराएंगे? हरिओम, आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग जो है आजकल हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। यहाँ पर जो हम अभी योग करवाएंगे उसमें ज़्यादातर जो आसन ऐसे होंगे जो मतलब बेसिक होंगे, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से होंगे। प्रोटोकॉल के माध्यम से जो योग में जो आसन बताए गए हैं उनके हिसाब से आप लोगों को सभी यहाँ पे आसन करवाए जाएंगे, जिसमें कि ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया और फिर थोड़ा लेटने वाले आसन है, थोड़े फिर बैठने वाले आसन है, खड़े होने वाले आसन है, उन सभी को करवाया जाएगा, जिसके माध्यम से जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो सही हो सके, थोड़ा बहुत अपने जीवन में हम योग को उतार सकें, ताकि जो आजकल जो जैसे लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा सा मतलब डिसिप्लिन में नहीं है, तो उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए योग में कहा जाता है कि जैसे कि योग में कहा गया है महर्षि पतंजलि द्वारा कि अति योगानुशासनम, कि योग जो है अनुशासन को लेकर आता है हमारे जीवन में और अनुशासन होना बहुत आवश्यक है जीवन में। तो जो आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा जो दिनचर्या है उसके हिसाब से जो हमारी लाइफ है वो डिसिप्लिन में नहीं है, उसको मतलब अनुशासन में लाने के लिए हमें कहीं ना कहीं योग का सहारा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उसको करें और अपने जीवन को रोग मुक्त बनाएं। बिल्कुल, देखिए रोग अनुशासन के साथ साथ ही रोग शरीर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए योग हमेशा निरंतर करता रहना चाहिए। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है और इस योग के माध्यम से एक संदेश पूरे उत्तराखंड सहित पूरे देश को जाएगा, क्योंकि यहाँ योग की गंगा बहती है और योगा कैपिटल के नाम से ऋषिकेश योग नगरी को जाना जाता है। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। खबर लक्सर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में लोग योग को महत्व देते हैं। इसी कड़ी में लक्सर नगर और देहात क्षेत्रों में जगह जगह योग अभ्यास के लिए कैंप लगाए गए हैं। लक्सर के ब्लॉक मुख्यालय परिसर में पालिका चेयरमैन अमरीश गर्ग की अगुवाई में सिविल बार के अध्यक्ष आनंद उपाध्याय, भाजपा नेता सहदीप सहित बड़ी संख्या में लोगों ने योग आसनों में भाग लिया। इसके अलावा इंदिरा ग्राउंड, शिशु मंदिर और कोतवाली परिसर में भी योगा अभ्यास किया गया। चेयरमैन अमरीश गर्ग ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सभी के कल्याण के लिए है। योग न केवल मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बल्कि समग्र कल्याण के लिए भी फायदेमंद है। नियमित योग अभ्यास तनाव कम करता है और चिंता और अवसाद के लक्षणों में सुधार करता है। खबर दिनेशपुर से है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग ध्यान केंद्र के प्रशिक्षक रंजना दुबे के द्वारा क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों, पत्रकार, अध्यापक, छात्र एवं विभिन्न संगठनों के लोगों को योग कराया गया। साथ ही योग करने से शरीर में क्या लाभ होता है उसकी पूरी जानकारी दी गई। इस दौरान रंजना दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने के लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाले सालों में बड़े रूप के साथ योग दिवस और घर घर में बनाया जाना चाहिए। इस 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में और सभी को बधाई देती हूँ
और सभी को यही मनोकामना करती हूँ कि सभी स्वस्थ रहें और लंबी आयु प्रदान हो उनकी। तो योग आप लोग कंटिन्यू करते रहिए और इस योग को बढ़ावा देने के लिए देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी वो भी उन्होंने योग दिवस निकाला इस 21 जून को। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने इसको यहाँ तक ले आए कि आज 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हर घर में मुझे लगता है कि सभी लोग योग दिवस के रूप में इसी 21 जून को मना रहे हैं। हम लोग के लिए बहुत ही शुभ दिन है, आज योग दिवस है और ऋषि महर्षि कह के गए हैं करो योग रहो निरोग। इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आज पूरे विश्व में एक दिवस के रूप में मनाने का एक निर्णय लिया है और जिसमें पूरे विश्व के लोग आज योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। और आज उत्तराखंड में भी हमारे मुख्यमंत्री जी आज हमारे सारे मंत्री लोग विधायक लोग एक दिवस के रूप में मना रहे हैं। और मैं कहूँगा कि योग दिवस खाली एक दिन नहीं, डेली हर रोज़ सुबह हर इंसान को, हर शख्स को, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सबको, बच्चे सबको, यंग सबको योग दिवस के रूप में मनाएं। अगर वो अभी से योग करेंगे तभी तो वो निरोग रहेंगे। अगर अभी से वो योग नहीं करेंगे तो उनका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। और हमें स्वस्थ रखने, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें योग करते रहना चाहिए। बस यही योग करो योग निरोग। क्या नाम आपका? करुणा विश्वास। आप कौन बोले? यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुड़की के बेलडा गांव में दलित समाज के युवक की मौत के बाद हुए बवाल के बाद अब राजनीतिक लोगों की आवाजाही बढ़ गई है और पीड़ित परिवार को सहानुभूति देने के लिए बेलडा गांव में पहुंच रहे हैं, जहां एक तरफ अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने परिजनों से मुलाकात की थी, वहीं भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद भी कल पीड़ित लोगों से मिले थे, जिसके बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे और दलित समाज के पीड़ित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज वह मृतक युवक पंकज के परिजनों से मिले हैं। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, इस घटना में महिलाओं को भी निर्माता से पीटा गया है, साथ ही साथ एक युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा, इस घटनाक्रम में कुछ निर्दोष लोगों पर भी पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, जो मृतक युवक के परिजनों को सांत्वना देने आए थे। हाँ, मैं सुरेश जी जिन्होंने अपना बेटा खोया है उनसे मिलने आया था। अपनी उस बेटी से मिलने आया था जिसने अपने पति को खोया है, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उस माँ से मिलने आया था और यहाँ आकर के सब लोगों से बातचीत की। लोगों को, महिलाओं को भी पीटा गया है, बड़ी बुरी तरीके से पीटा गया है, निर्ममता से पीटा गया है। एक बच्चा प्रमोद जो है अभी हॉस्पिटल के अंदर जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहा है एम्स के अंदर, उसकी चिकित्सा की व्यवस्था का सवाल है। कुछ लोग जो निर्दोष थे, जो खबर लेने के लिए आए थे, उनको भी पुलिस ने बुक कर दिया है। उनकी मोटरसाइकिलों सहित उठा करके उनको जेल में डाला गया है, उस पर बातचीत करने का है। जूजित्सु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में उत्तराखंड में पहली बार संपन्न हुए एशियन गेम्स के चयन ट्रायल द्वारा मंगलवार को भारतीय जूजित्सु टीम का चयन कर लिया गया। ये सभी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा सितंबर माह में होंगझोउ चाइना में होने जा रहे 19वें एशियन गेम्स में भारत की तरफ से खेलेंगे। 16 सदस्यीय भारतीय टीम में 8 पुरुष एवं 8 महिलाओं का चयन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने पहुंची भारतीय ओलंपिक संघ की ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रोफेसर अलकनंदा अशोक ने 19वें एशियाई खेलों में भाग लेने हेतु चयनित भारतीय जूजित्सु टीम के खिलाड़ियों को बधाई देकर देश के लिए पदक जीतने की अपील की। उन्होंने कहा कि जल्द ही जूजित्सु खेल की लोकप्रियता और राज्य के खिलाड़ियों की पदक सूची को देखते हुए इस खेल में राष्ट्रीय खेलों में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। मंगलवार को स्थानीय इंदिरा गांधी इंटरनेशनल इंडोर स्टेडियम पहुंचे अलकनंदा अशोक ने पहली बार किसी भी खेल के एशियाई खेलों का चयन उत्तराखंड में कराने पर भी आयोजन समिति को बधाई दी।
सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा सिलेक्शन एशियन गेम्स के लिए हुआ है, और सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को धन्यवाद करती हूँ तो वो मेरे कोच हैं विनय सर, जिनकी वजह से मेरा आज सिलेक्शन हुआ, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ये एक ही दिन की मेहनत नहीं है, सालों साल से हम लगे हुए हैं, और सर बहुत सपोर्टिव हैं और सर हमेशा गाइड करते हैं। तो आज सबसे बड़ा दिन है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ और सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार किसी एशियाई खेलों में, जो कि ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा इवेंट एक होता है, जिसको ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कराती है, उसके भारतीय टीम का चयन जो है मालवानी में करवा रहे हैं पहली बार। ये सबसे बड़ी उपलब्धि तो पहले ही है। दूसरी बात, भारत के जो 36 टॉप मोस्ट खिलाड़ी थे, गोल्ड मेडलिस्ट, जिसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के खिलाड़ी और एशियन चैंपियनशिप के मेडलिस्ट और नेशनल के मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, वो सब खिलाड़ी 36 खिलाड़ी जो है यहाँ पर आए हुए हैं विभिन्न प्रदेशों के। और अब उनमें से जो है हम 8 पुरुष और 8 महिलाओं का चयन भारतीय टीम में एशियन गेम्स के अलावा करेंगे, जो कि सितंबर माह में 19वें एशियन गेम्स वांगजू चाइना में जो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के निर्देशन में होंगे। खबर रुद्रपुर से है, जहां फोन में रिचार्ज को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते दुकान ने तोड़फोड़ करने पर पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। ट्रांजिट कैंप निवासी अजय सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि वो देव नैना जनसेवा केंद्र के नाम से दुकान चलाता है। 18 जून की रात 9 बजे वह अपने साले सुमित के साथ दुकान पर बैठा था। इस दौरान दुकान में आए शिवपुरम कॉलोनी फूलसुंगा निवासी संजय सिंह से उसका फोन में रिचार्ज को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद संजय सिंह ने अपने 2 लड़के और 4-5 अन्य साथियों को बुलाकर उसके साथ मारपीट की। इसमें उसके साले गंभीर रूप से घायल भी हो गया। इसके बाद सभी लोगों ने दुकान में तोड़फोड़ कर दी। मामले में पुलिस ने पीड़ित के तहरीर के आधार पर संजय सिंह पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। श्रीनगर गढ़वाल में हिंदू युवती व विशेष समुदाय के बीच प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां मुस्लिम समुदाय का युवक हिंदू लड़की को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों को पता चलने के बाद युवती को पहले ही पकड़ लिया गया। वहीं घटना के बाद से यहां स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। श्रीनगर गढ़वाल का व्यापार सभा व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर हंगामा काटा। साथ ही पुलिस से इस तरह के मामलों पर रोक लगाने की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ी संख्या में बाहर से पहाड़ों की ओर विशेष समुदाय के लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका सत्यापन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का मामला फिर संज्ञान में आता है तो उग्र विरोध देखने को मिलेगा। वहीं कोतवाली प्रभारी श्रीनगर का कहना है कि मामले को लेकर किसी तरह की कोई तहरीर परिजनों द्वारा नहीं दी गई है। शांति व्यवस्था खराब ना हो, इसकी कोशिश की जा रही है। देखिए, जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, ये जो लव जिहाद और हिंदू लड़कियों को बैरगला करके फुसला करके इस प्रकार की घटनाएं जो उत्तराखंड में बढ़ी हैं, उसी प्रकार की घटना श्रीनगर में हुई। अभी 3 दिन पहले जो एक लड़की को मुसलमान लड़का जो कि जिसका बाप की यहाँ पे अचार बेचता था, और उस लड़के ने बहला फुसला करके वो भगाने की पूरी तैयारी कर दी थी उस लड़की को। वो तो अचानक खबर लग गई कि वो लड़की जो है यहाँ से वो भगाने वाला है, और हो क्या रहा है, ये लोग भगा के ले जा रहे हैं, इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं हिंदू लड़कियों का। और फिर बाद में क्या हो रहा कि आ करके उनके 300 टुकड़े करके और सूटकेस में बंद होकर के आ रहे हैं। ये उनके सारे ऑर्गन्स बेच रहे हैं, और ऑर्गन्स बेचने के बाद जो है उनको टुकड़े करके ये यहाँ उनका उनसे कोई संबंध नहीं है इस प्रकार का प्यार का, लेकिन वो इस प्रकार से उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और श्रीनगर में 2-4 लोग इस प्रकार के हैं जो इस काम को बहुत तेजी से कर रहे हैं। का ये आश्वासन है कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने लड़की के पिताजी को यहाँ पे बुलाया था, और उनका कहना ये है कि लड़की की तरफ से भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, हमने साफ संतुष्ट शब्दों में कोतवाल साहब को ये याद दिलाया कि एक बार यहाँ पे एमएमएस कांड हुआ था, और इन्हीं के जो जाति का था मुसलमान लड़का था, उस समय यहाँ पे बहुत बड़ा घपला हुआ था, और उसकी पुनरावृत्ति ना हो। हमने प्रशासन से ये चाहते हैं कि आप जो है इसमें सख्ती से कार्रवाई करें। अगर अगर इस तरह के कोई मुसलमान लड़के हैं, कोई भी हो, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, तो जो मतलब चोर है तो उसको चोर बोलने में हमें कोई वो कोताही नहीं बरतनी चाहिए। शहर के जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, कुछ व्यापारी भी आए थे, ये जो आजकल घटनाएं घटती है,
द्वारा बताया गया कि यदि किसी भी साथ में भी घटना घटती है तो उसके संबंध में आपको तुरंत विधिक कार्रवाई हो, इसलिए कड़ी कार्रवाई की मांग के लिए ये लोग थाने पर आए। सर कुछ पर्टिकुलर कोई मामला था क्या कुछ ऐसा? तो ये जो आमतौर पर सोशल मीडिया और उसके माध्यम से जो पोस्टें होती हैं उसी को लेके आए थे। एक आध बिंदु पर इनका चर्चा करने तो बात कर ली जाएगी, बता दीजिए। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ।